उसमें वेरिएंस आप सर क्वेश्चन 5 एक बार देखिए सर, उसको हम सॉल्व कर रहे थे पर उसमें वेरिएंस वाला तो 8 10 पार्ट आ गया, बस कोवेरिएंस वाला पार्ट सॉल्व तो हो रहा है पर मेरा मतलब आंसर गलत आ रहा है। आपको कोवेरियंस का आइडिया है? क्योंकि मैंने अभी नहीं पढ़ा है ना। हाँ सर वो है आइडिया, मतलब मैंने थोड़ा देख रखा है हम्म, रिकॉर्डेड, और फिर वैसे तो। ठीक है। तो ये पांचवा कह रहे हैं ना आप, किस वाले का, यूनिवेरिएट का? यस सर। यूनिवेरिएट ना, हाँ। सो ठीक है, तो कहाँ दिक्कत है इसमें? सर वो हम सॉल्व कर रहे हैं तो इसका मतलब टोटल आ रहा है 8 n -3 आ रहा है मेरा, मतलब कोवेरिएंस x1 माइनस एक्स, कोवेरिएंस x1 x2 प्लस x1 x3 ऐसे कर कर लास्ट में, लास्ट टर्म मेरा आया है माइनस ऑफ कोवेरिएंस x2n -1 x2n। तो जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो फिर ये टोटल कोवेरिएंस वाला पार्ट -3 अब बच रहा है, और फिर जो वेरिएंस वाला है वो तो 8n है मेरा। उसमें था तो, हिंट मैं दे देता हूँ आपको। तो इस क्वेश्चन में आप एक काम कीजिए, जैसे ये जो x1 माइनस x2 है ना, इसका नाम y1 रख दीजिए। जो x3 माइनस x4 है ना, इसका नाम y2 रख दीजिए। फिर जो x5 माइनस x6 है, उसका नाम y3 रख दीजिए। जो x7 माइनस x8 है, उसका नाम y4 रख दीजिए। इस तरीके से जो x2n माइनस 1 माइनस x2n है, इसका नाम yn रखिए। अब काम करना आसान होगा। तो उस क्वेश्चन को अगर जैसे बोल रहा है ना वेरिएंस ऑफ, तो ये हो गया y1 प्लस y2 प्लस yn, ऐसा हो गया क्वेश्चन। अब जो आपका क्वेश्चन यही हो गया ना, देखिए शुरू में हाँ यही ये था। सर। तो अब सॉल्व करके देखिए अब क्या हो जाएगा। वेरिएंस, सबका वेरिएंस का सम, तो सम ऑफ वेरिएंस ऑफ वाई आई फ्रॉम 1 to n प्लस 2 टाइम कोवेरिएंस बिटवीन वाई आई कॉमा वाई जे। ठीक है, तो यहां से मुझे लग रहा है कि ईच वाई आई के बीच का कोवेरिएंस कितना होगा, y1 y2 के बीच का कोवेरिएंस कितना होगा। सो टेकन टू एट अ टाइम, तो टेकन टू एट अ टाइम ना, क्योंकि सबका आईआईडी है ना, ये तो आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूटेड है। आईआईडी ना हो, आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रीब्यूशन है ना। सो कोवेरिएंस ऑफ y1 y2 क्या आएगा ये बताइए। सो कोवेरिएंस x1 माइनस x2, और ये है x3 माइनस x4। हालांकि इसका डिस्कशन क्लास होगा, तो कल तो नहीं परसों ना इसका डिस्कशन क्लास होगा। तो आप जो भी नहीं हो रहा ना उसको टिक करके रखिए, हम डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इवन जो टॉपिक नहीं पढ़े, अगर असाइनमेंट में आप चाहो तो सॉल्व कर दो, तो मैं कर दूंगा आपके लिए। ये है, सो यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे, इसको कर देता हूँ। तो x1 सर ये x3, आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड कहाँ है, ये रैंडम वेरी, सर ये देखिए। सैंपल है इसीलिए। हाँ, रैंडम सैंपल का मतलब आईआईडी होता है। जहां भी कहीं रैंडम सैंपल वर्ड लिखा हो ना, सो ये जो रैंडम सैंपल वर्ड का डेफिनेशन ही है आईआईडी रैंडम वेरिएबल्स। अगर लिखता है रैंडम सैंपल है, मतलब वो आईआईडी रैंडम वेरिएबल्स है। ये दोनों वर्ड सेम है। ठीक है, ठीक ऐसा है कुछ सर। है रैंडम सैंपल। सर यहाँ पर बस रैंडम तो वेरिएबल्स कोई लिखा दिक्कत है। नहीं है, यहाँ पे बस मीन वेरिएंस इक्वल है ना सबका। तो कोई दिक्कत हाँ है, ये नहीं है तो यहाँ पे मीन वेरिएंस इक्वल है ना। तो इसमें सारे एक्साई का मीन सेम है। मीन और नहीं दिया है, दिया ना, दिख तो नहीं रहा। अच्छा, मीन नहीं, बस मीन की वेरिएंस, जरूरत, मीन की जरूरत नहीं है, वेरिएंस दिया है। वेरिएंस है। सो वेरिएंस क्या दे रखा है आपको, ईच फोर। एक्साई का 4। सबका वेरिएंस कॉमन है। यस सर। कोवेरिएंस एक्साइज के बीच का कितना है, 3 ना। तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से x1 x3 के बीच का कोवेरिएंस 3, फिर x1 x4 के बीच का 3, x2 x3 का 3, और 3 कितना आ गया ये, चेक कीजिए। ठीक है ना, 1 3 के बीच का 3, फिर बीच में 1 माइनस x4 जीरो। था, है ना। तो ये जीरो नहीं आ जाएगा। हाँ जीरो। तो इसका मतलब ये सब टर्म जीरो हो गया, ये तो जीरो ही हो जाएगा। तो जीरो हो गया तो हटा दो, यही आ जाएगा। ये कितना आया। अब एक वेरिएंस निकाल लो किसी एक का, वेरिएंस y1 का निकाल लो आप। सो मतलब कोवेरिएंस बिटवीन y1 y2 जीरो आ गया, मतलब कोई भी yi yj का जीरो आएगा। तो कोवेरिएंस टर्म तो यहाँ जीरो हो गया, खत्म। ठीक तो है। सर अब वेरिएंस सबका, वेरिएंस ऑफ वाई वन ये तो ऐसे 8 n आ जाएगा सबका करने पर। y1 का y1 था x1 माइनस x2, राइट। हाँ। तो इसका निकालोगे, तो वेरिएंस ऑफ x1 कितना दे रखा है 4, वेरिएंस ऑफ x2 4 माइनस 2 टाइम कोवेरिएंस x1 x2 3। अच्छा हाँ। सो 8 माइनस 6 2 आ गया। तो इसका आंसर हो गया 2n। 2n आपका फाइनल आंसर है, चेक कीजिए। हाँ यस सर, वो कोवेरिएंस वाला हम गड़बड़ कर ठीक लेते है ना, हैं। तो यहाँ क्या किया हमने, 2 टाइम समय डबल समेसन कोवेरिएंस बिटवीन एक्स आई वाई जे। तो ये टर्म जीरो ही हो गया, ये जो टर्म है ना ये जीरो हो गया एक्चुअली, कोवेरिएंस वाला टर्म जीरो हो गया। तो ऐसा हो जाएगा जहाँ आई डिफरेंट है जे से।
तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, इसीलिए। ठीक है, आप टिक करके रखिए ये सारे क्वेश्चन जो असाइनमेंट्स के हैं, चाहे डीपीपी हो। तभी एकलव्या 1 वाली क्लासेस होंगी, परसों होंगी, कल तो कोई क्लास शायद नहीं हो पाएगी। हाँ, परसों क्लासेस होंगी, परसों जो है हम डाउट क्लास रखेंगे एकलव्या 1 के लिए, तो उसमें हम लोग मतलब असाइनमेंट डिस्कशन होगा, जैसे आज कर रहे थे वैसे ही, तो डाउट कराएंगे, ठीक है।